स्टार्ट फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटी, इसे हम भौतिक राशियाँ बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? विच क्वांटिटी फॉलो द रूल ऑफ फिजिक्स एंड कैन बी मेजर, यानी वो भौतिक राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हैं और जो फिजिक्स के सभी रूल को फॉलो करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ। एक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर एंड विच फॉलो लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। वह भौतिक राशियाँ जिन्हें मापा व तोला जा सकता है, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल: लेंथ, मास, टेम्परेचर, वेलोसिटी, एक्सलरेशन एक्सेट्रा। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, वेग, त्वरण आदि बहुत सारी इनको हम मेज़र कर सकते हैं, और ये सब क्या करती है? फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती है। ये कितने टाइप्स की होती है? टोटल हमारी 7 टाइप्स की होती है। हम इस फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है, ये किसी दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। इट डज़ नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटीज़। ये किसी भी दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे लेंथ है, लेंथ किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। तो हमने यहाँ क्या किया? कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा और प्रतिपन्न तीव्रता। इनकी यूनिट कौन सी होती है? लेंथ है, उसको हम किस में मेज़र करते हैं? मीटर में, तो मीटर। मास को हम किस में? किलोग्राम में। टाइम को सेकंड में। टेम्परेचर को केल्विन में। करंट को एम्पियर में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा को मोल में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी प्रतिपन्न तीव्रता को कैंडेला में। इनका सिंबल कौन से होते हैं? एम, लेंथ का एम मीटर, मास का किलोग्राम केजी, टाइम का सेकंड एस, टेम्परेचर का के, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर ए, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल MOL, प्रतिपन्न तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD। ये हमारी जो 7 क्वांटिटीज़ है, ये किसी अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? जो अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एरिया, प्रेशर एक्सेट्रा। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? V इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और टाइम क्या है? सेकंड। ये दोनों क्या है? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। और ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो यही क्या कहलाएगी? हमारी ड्राइव्ड। अब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में क्या होगा? A इक्वल टू V अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी कि वेग अपॉन समय। तो V क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इंटू टाइम क्या हो गया? टाइम का स्क्वायर हो गया। तो ये भी किस पे डिपेंड कर रही है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो ये क्या है? हमारी ड्राइव क्वांटिटीज़। ओके। एक थर्ड होती है हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जैसे अभी हमने देखा, अब थर्ड होती है हमारी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में 2 टाइप्स की आती है। एक तो प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में क्या होता है? इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल जो होती है वो उसकी होती है स्टेरेडियन। ओके। यूनिट क्या होता है? मात्रक। यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी, इट इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन, कंपेनियन, फॉर पर्पस ऑफ कंपेनियन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी गई है, एक स्टैंडर्ड मेज़र दे दिया गया है, उसे को हम क्या बोलते हैं? यूनिट। तो जैसे लेंथ है, लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर, मास को मेज़र करने के लिए किलोग्राम,
तो ये क्या है, इनकी एक स्टैंडर्ड यूनिट दी गई है, तो हमको उसी में मेज़र करना है। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है, जब हम किसी भी क्वांटिटी को एम, एल और टी की फॉर्म में लिखते हैं, एम, एल और टी की फॉर्म में। डायमेंशन क्या होते हैं, जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एम, एल और टी, एम क्या है मास, एल लेंथ और टी क्या है टाइम, अगर इनके फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं हमारे डायमेंशन। इफ फिजिकल क्वांटिटी इज शोन इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट, पावर एम की पावर ए, बी की, एल की पावर बी और टी की पावर सी इज कॉल्ड अ डायमेंशन। भौतिक राशि को मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करने के लिए उन पर लगाई गई घातों को उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। भौतिक राशि को मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करने के लिए उन पर लगाई गई घातों को उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं, एक तो एक कोहेरेंट सिस्टम होना चाहिए, रैशनल सिस्टम होना चाहिए, मैट्रिक सिस्टम होना चाहिए और कन्वीनियंट वैल्यू आर ऑब्टेन ऑन कन्वर्जन। ये मतलब क्या हुआ, एक तो रैशनल सिस्टम यानी कि ऑल एनर्जीज किस में मेज़र करते हैं हम, जूल में। जितनी भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हो, पार्टीशन एनर्जी हो, ट्रांसलेशन एनर्जी हो, जो भी एनर्जी होगी वो हम किस में मेज़र करेंगे, जूल में। जैसे वर्क है, वर्क भी क्या है एनर्जी है, तो उसको हम किस में मेज़र कर रहे हैं, हम जूल में। मैट्रिक सिस्टम यानी कि 1 नैनो सेकेंड किसके इक्वल हुआ, 10⁻⁻⁹ सेकेंड, यानी 10 की पावर में मैट्रिक सिस्टम यूज़ होता है इसमें। और कन्वीनियंट वैल्यू और ऑब्टेन ऑन कन्वर्जन, यानी कि हम किसी भी चीज़ को अगर हम ऑब्टेन यानी कि हम याद करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम उसका कोई कन्वीनियंट वैल्यू लेते हैं। ओके, अब वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स की क्या है, वेरियस सिस्टम्स कौन कौन सी है, FPS, CGS, MKS, SI। FPS क्या है, F फुट पाउंड सेकेंड, F क्या है फुट लेंथ के लिए, P पाउंड मास के लिए और S क्या है हमारा सेकेंड टाइम के लिए। फुट लेंथ इन फुट, मास इन पाउंड एंड टाइम इन सेकेंड। CGS लेंथ इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकेंड। MKS मास इन किलोग्राम, मास इन किलोग्राम, मास इन मीटर एंड S जो है हमारा सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। SI मात्र, SI यूनिट क्या है, इंटरनेशनल यूनिट है। और MKS को हम क्या बोलते हैं, SI यूनिट भी बोलते हैं। MKS को ही हम क्या बोल रहे हैं, SI यूनिट बोलते हैं, क्योंकि MKS में क्या बोल रहे हैं हम, मास हो गई, लेंथ हो गया और टाइम हो गया। लेकिन इसके अदर अगर कोई क्वांटिटीज़ होगी, जैसे कि इसके अलावा जैसे हमारी और क्वांटिटीज़ हुई, जो हमने 7 क्वांटिटीज़ हमने निकाली, उसके अलावा अगर अदर क्वांटिटीज़ हुई, जैसे हमारा टेम्परेचर है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, T तो टाइम के लिए हो गया, अब टेम्परेचर के लिए हम क्या K लिखेंगे। डायमेंशन हम इसके कैसे यूज़ करते हैं, M, L और T के फॉर्म में। लेकिन अगर दूसरी क्वांटिटीज़ हुई, यहाँ पे हमने MKS के लिए क्या लिखा है, लेंथ इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकेंड। M क्या है हमारा, लेंथ इन मीटर, K क्या है हमारा, मास इन किलोग्राम एंड S क्या है, टाइम इन सेकेंड। तो ऐसा यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, MKS यूनिट बोलते हैं। लेकिन अगर अदर क्वांटिटीज़ हुई, जैसे करंट है, टेम्परेचर है, तो हम क्या करेंगे, उसके सिम्बल्स को उसके साथ में लगा देंगे, MLT के साथ में हम लगा देंगे। जैसे हम बोल रहे हैं हमारा एम्पियर भी आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, MLT और A और लगा देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस यूनिट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो अभी हमने देखे थे, वही सब चीज़ें इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि इस जो सिस्टम में, इस सिस्टम में हमने क्या किया गया है कि एक ही तरह की यूनिट्स का यूज़ किया गया है। ऐसा यूनिट यानी कि पूरे होल वर्ल्ड के लिए एक ही सिस्टम यूज़ कर दिया गया है ना, डिसाइड कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट जैसे कि मान लो कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, वो बोले कि यहाँ से इतनी हाइट पे, कोई बोले इतने किलोमीटर हाइट पे उड़ना चाहिए, कोई बोले इतने मीटर हाइट पे उड़ना चाहिए, कोई बोले इतने सेंटीमीटर पे, तो सब जगह अलग अलग होगी। तो
सब क्या होंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो जहाँ रहता है वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा, उसको दूसरी जगह की यूनिट नहीं आएगी। तो इसको फिक्स कर दिया गया है कि ऐसा यूनिट में किलोग्राम, मीटर, सेकंड, तो इसी के अंदर जो भी चीज़ें मेज़र करनी है वो इसी उसमें हमें मेज़र करनी है। तो इस पद्धति में इस सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर देते हैं, उसके यूनिट्स को फिक्स कर दिया गया है। और ये क्या है, एक हमने अभी पढ़ा था, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, एक तो कोहेरेंट सिस्टम होना चाहिए, रैशनल सिस्टम होना चाहिए, मैट्रिक्स सिस्टम होना चाहिए, और कन्वीनियंट वैल्यू आर ऑब्टेन्ड और ऑन कन्वर्जन। तो वही हमने सब चीज़ें यहाँ लिखा है। इस पद्धति में एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रा का उपयोग होता है। ये मैट्रिक या दशमलव पद्धति है। एसआई पद्धति विज्ञान की सभी शाखाओं में प्रयोग की जाती है, परंतु एमकेएस केवल यांत्रिकी में। इस पद्धति में सभी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रा केवल मूल मात्रकों के गुणा एवं भाग करके प्राप्त हो सकते हैं। अब हम एक सिद्धांत ले रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत क्या बोलता है कि सेम क्वांटिटी में से ही सेम क्वांटिटी को ऐड और प्लस किया जा सकता है। सेम क्वांटिटी में से ही सेम क्वांटिटी को प्लस और ऐड किया जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। यानी ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट विच हैव डायमेंशन सेम। यानी कि ओनली उन्हीं क्वांटिटीज़ को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स रिटन ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ करेक्ट इक्वेशन शुड बी सेम। जैसे किसी भौतिक राशि के विमीय रूप के सही होने के लिए उनके समस्त पदों की विमा एक समान होनी चाहिए। इसे विमीय समानता का सिद्धांत कहते हैं। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है, P + A/v² v - b = RT। ये क्या है, हमारी रियल गैस इक्वेशन, वास्तविक गैस की इक्वेशन है। हमें यहाँ पे A और B ये नंबर दिए हैं, A और B, इनके हमें क्या निकालना है, डायमेंशन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B वेयर A एंड B आर कांस्टेंट है। अब P क्या है हमारा, P हमारा प्रेशर है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और V क्या है, हमारा वॉल्यूम है। तो अभी हमने होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहा, सेम क्वांटिटीज़ में से ही सेम क्वांटिटीज़ को ऐड और सेम क्वांटिटीज़ में ही सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ये प्रेशर है तो ये भी क्या होगा, प्रेशर होगा। सेम क्वांटिटीज़ में सेम क्वांटिटी को हम प्लस कर सकते हैं और सेम क्वांटिटीज़ में से ही सेम क्वांटिटी को माइनस कर सकते हैं। तो प्लस प्रेशर है तो उसमें से प्रेशर को ही प्लस करेंगे, ये वॉल्यूम है तो उसमें ही से वॉल्यूम को ही हम माइनस करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, ए और बी के हमको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन किस फॉर्म में, एम, एल और टी की फॉर्म में। तो P = P + A/v² = क्या लगा देंगे, 0। ये वैल्यू कहाँ जाएगी, उधर। अब तुम बोलोगे माइनस में आना चाहिए, लेकिन एम, एल और टी की फॉर्म में हमें निकालना, तो उसमें हमें माइनस का कोई रोल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माइनस को लगाएं या ना लगाएं वो हमारे ऊपर है। तो हमने नहीं लगाया, तो P = A/v²। मुझे A निकालना, तो v² कहाँ लेके जाऊँ, यहाँ ऊपर लेके जाते हैं, तो P A/v²। अब P क्या है, हमारा प्रेशर, दाब। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यानी बल अपॉन क्षेत्रफल, तो F/A v²। v क्या है, वॉल्यूम हमारा। F फोर्स को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सलेरेशन, F = ma। और एरिया, तो एरिया हमने L। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ को दोनों को हम किस में मेजर करेंगे, लेंथ में, तो L2। और वॉल्यूम क्या होता है, लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई, यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो L3। तो L का स्क्वायर। M क्या हो गया, मास। एक्सक्रेशन के डायमेंशन क्या हो गए, एक्सक्रेशन के देखो, A = v/t और v क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम का क्या हो गया, स्क्वायर। इसके डायमेंशन देखेंगे तो क्या आएगा, लेंथ, और ये क्या है हमारा टाइम 2, और इसकी पावर कितनी है 1। तो A के डायमेंशन कितने हो जाएंगे, m0, m है ही नहीं, तो m की पावर 0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो m0 L1 और t - 2। तो A के डायमेंशन होगा ये हमारे पास। A क्या है, ये एक्सक्लेरेशन है, ये वाला A नहीं है, ये हमारा है एक्सक्लेरेशन। ओके, ये हमारा एक्सक्लेरेशन है। तो ये हमारे पास A के डायमेंशन हो गए। यहाँ पे क्या है, m1, तो ये m1। इसके डायमेंशन देखिए L1 और t - 2, L1 t - 2। इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, L की पावर 6, ये हो गया L2, तो क्या आएगा
M1 L2 ऊपर जाएगा, ये L6 और एक 7 ऊपर जाएगा, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे आएगा L की पावर 5 और T माइनस 2। अब वैसे ही हम यहाँ पे V माइनस बी लें तो V माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो B इक्वल टू V क्या है वॉल्यूम, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों को क्या हम मेजर करेंगे लेंथ, तो L, तो ये हो गया L क्यूब, तो B इज इक्वल टू M0 L क्यूब और T 0। तो ये हमारे क्या आ गया इसके डायमेंशन को हमने क्या बोलता है M L और T की फॉर्म में, तो M L और T की फॉर्म में हमने निकाल दिया। वैसे ही हमने एक और निकाला है P इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ये एक क्वेश्चन दी हुई है जहाँ पे हमको P क्या दिया हुआ है पावर, X डिस्टेंस और T क्या दिया हुआ है हमें टाइम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है A और B के डायमेंशन निकालना है। अभी हमने क्या कहा था होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अंदर सेम क्वांटिटीज़ में से ही सेम क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटी क्या है हमारी डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस में से हम डिस्टेंस को माइनस कर सकते हैं, यानी कि B भी क्या होगा डिस्टेंस होगा। तो पहले हम इसके निकाल देते हैं डायमेंशन, तो B माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या करते हैं हम 0 के रख देते हैं, तो B माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है लेंथ है, लेंथ को हम L लिख सकते हैं, डिस्टेंस तो L की पावर कितनी होगी 2, तो B M नहीं है 0 ना T नहीं है तो क्या लेनी है M की पावर 0, L की पावर 2 और T की पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि 1 इंटू L स्क्वायर इंटू 1 तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर ही आएगा ना। तो ये हो गया B इक्वल टू M0 L2 और T 0। अब ये मैंने हमने जो डायमेंशन निकाले हैं उसे हम क्या रख दें इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो P इक्वल टू L2 L की पावर 2 अपॉन 80। अब हमें A की डायमेंशन निकालना है तो A उधर लेके जाएं और P का लेके चल जाए नीचे, ये आ गया P नीचे। अब P क्या है हमारा पावर, शक्ति क्या होती है हमारा W अपॉन T, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क के डायमेंशन निकालना है तो वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन, इनका निकाला तो F के हमने निकाले थे और ये डिस्प्लेसमेंट और आ गया, तो इसका हमने क्या किया M1 L2 और T माइनस 3, क्योंकि T ऊपर गया इसके हमने डायमेंशन निकाले थे फोर्स के, फोर्स का क्या होता है F इक्वल टू MA, तो M1 L1 और T माइनस 2 फोर्स के तो ये हो गए, और S भी क्या है हमारा, और अगर हम निकालते हैं FS तो क्या आएगा F के तो ये रहा M1 L1 T माइनस 2 और S भी क्या हो गया L1, तो ये हो गया हमारा M1 L1 और L1 क्या हो गया L2, M1 L2 T माइनस 2, तो ये आ गया M1 L2 और T माइनस 2। फिर ये T का है नीचे एक T1 और है तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा T माइनस 3, तो M1 L2 और T माइनस 3, ये वैल्यू हम यहाँ रखें M1 L2 T माइनस 3 यहाँ P की जगह, और T की पावर कितनी है 1, तो इसको हम इसमें करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा T माइनस 2, तो ये हो गया L2 ऊपर ऐसे रहने देते हैं, ये L2 से ये L2 कैंसिल हो जाएगा, ये L2 से L2 कैंसिल, M ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा M माइनस 1, L की पावर 0 क्योंकि L तो बचा ही नहीं हमारे पास, तो L की पावर 0, और ये क्या था T माइनस 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T प्लस 2, ये हो गया हमारी A की डायमेंशन। ओके।